चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपका 4 जनवरी यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का है, जो कि यहाँ पर कक्षा 9वीं का रहेगा। और विषय आपका हिंदी का बताऊँगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 75 रहेगा, और समय जो आपको मिलने वाला है वो 3 घंटे का मिलने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश भी आपके सामने आ चुकी है, उसे भी एक नज़र डाल लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने आपकी स्क्रीन पर। वो इस प्रकार से रहेगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। जिसमें कि पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। सम्मान इनके अर्थात आदर से याद किया जाता है। विकल्प आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कबीर जो थे वो कर्मकांड के क्या थे, विरोधी थे, अनुयायी थे या फिर प्रेमी थे। तो आपका आंसर आ जाएगा विरोधी थे। क्या थे? तो विरोधी थे। आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। विकल्प आपका ए वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ वाला क्वेश्चन के वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। विकल्प आपका डी वाला आ जाएगा। ऋषि मुनियों के जो गुण थे वो किस में पहुंच गए थे? तो गो में अर्थात गधे में पहुंच गए थे। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने। लेखिका के अनुसार मेरी नाना पक्के माने जाते थे, साहब या फिर अंग्रेज माने जाते थे। तो आपको सिंपली यहाँ पर साहब पर लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर कहेगा रिक्त स्थानों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि छत चढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो जीना चाहिए। विकल्प आपका दोनों ही सही हैं। दोनों में से कोई सा भी एक लिख दिया, क्योंकि दोनों ही जीना ही लिखे गए हैं। और यहाँ पर बात है कि रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो डस पर्वत का ही बने। तो गोवर्धन या फिर सतपुड़ा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो गोवर्धन का क्या आ जाएगा? तो गोवर्धन का आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें काव्य के डस भेद होती हैं। तो काव्य के 2 भेद या फिर 3 भेद होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। और लेखक के अनुसार टोपी जो है वो क्या है? सम्माननीय व्यक्ति या फिर उदार व्यक्ति का क्या है? प्रतीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है सम्माननीय व्यक्ति का क्या है? तो यह प्रतीक है। जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, ना कि बड़बोला। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने आपकी स्क्रीन पर है कि सही ओड़िया बनाइए मैच द कॉलम। आपको मिलान करना होगा। कैदी और कोकिला, यह क्या है? तो कैदी और कोकिला में क्या है? यमक अलंकार है। क्या है? तो यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो का जो वर्ड आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। पीपरपात सरसमंडोला, पीपरपात सरसमंडोला में क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि कैदी और कोकिला है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर है पीपरपात सरसमंडोला, 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, बादल, और ये सभी आप मेयर संघ की औरतें, ये सभी आपको मिलान करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा फुल्ली सॉल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, अभी 1-2 घंटे के अंदर। तो फाइनली शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, यहाँ पे सामने आ चुका है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है सत्य असत्य आपको बताना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। तो आपका सत्य बात है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वो विस्तृत नहीं होती है, वो क्या होती है? लघु होती है। तो आपको यह रॉन्ग हो जाएगा। प्रेमचंद के जो जूते थे वो फटे थे। तो आपको यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय होता है। बिल्कुल सत्य बात है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यह भी सत्य है। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी सत्य बात है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 5वां भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। कैदियों के हाथ में होता है, क्या होता है? तो हथकड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तो हथकड़ियाँ। आपको क्या लिखना है? तो हथकड़ियाँ लिखना है। क्या लिखना है? तो हथकड़ियाँ आपको लिखना है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो अनुप्रास अलंकार लिख देना है। अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? आपको बताना है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? कबीर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बीजक आपको लिख देना है। क्या लिखना है? बीजक तो जरूर लिखना है आपको। अन्य भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपको वो सभी बताना है। लेखक यानी कि मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वह स्वर्ग सुधार गई थी। कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आपको वो सभी लिखना है। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।